नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वहाँ से लोगों ने हराया है और हम घर से प्रसाद लेके जाएंगे, ये सब भाषण जो दे रहे हैं ये गलत है, ये विचारधारा गलत है। ऐसा मत सोचिए। जो कैंडिडेट को वहाँ पे उतारा गया था, क्योंकि वो सोच समझकर उतारा गया है। आप लोगों को इस टेक्निक का पता नहीं है कि वो जानना चाहते थे अयोध्यावासी जी किसके साथ है, राम के साथ है या नहीं है। तो यही देखना था उनका, और उन्होंने देख चुके हैं। और इसीलिए ऐसे कैंडिडेट को वहाँ पे टिकट दिया गया जो कैंडिडेट का कोई नाम ही नहीं था। आपको तो पता ही होगा, जो कैंडिडेट का नाम ही नहीं है वैसे कैंडिडेट को जब अगर टिकट दिया जाएगा तो वोट डलता है क्या, एक बात बताओ। तो इसीलिए क्या है मालूम है, वो जो कैंडिडेट है उनकी एज हो चुकी है। तो कैसा भी क्या है मालूम है, मेरे हिसाब से लगता है बहुत तो 1-2 साल के बाद फिर सरकार आएगी बीजेपी की। ऐसा मत करिए, जो कुछ भी है उनको परेशान मत करिए। वहाँ के बेचने खाने के वाले, जो कुछ भी करने वाले, उनका साथ दीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, हिंदू लोग रह के यार हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करोगे तो करोगे किसका। ठीक है, मानते हैं बीजेपी को वोट नहीं दिया है यार, वो उनका कर्म है, तुम अपना कर्म तो करो ना। जय हिंद, यही तो बात बताने का मेरा है। तो चलो वीडियो सुनते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें हैं। परासर के वोटिंग, यहाँ के लोग गद्दार हैं। यहाँ हम लोगों को मार डाला बिल्कुल। गवर्नमेंट चली गई, यहाँ से जीत जाती और सब जगह से हार जाती तो बहुत बढ़िया नाम होता, राम जी का नाम होता। सीता जी को नहीं छोड़ा इनने। बिल्कुल सही कहा, अगर यहाँ से जीत जाती तो पूरी दुनिया में नाम होता। राइट। सीता जी वनवास काट के आई थी, फिर भी सीता जी पर कलंक लगा दिया। तो यहाँ तो गद्दार लोग हैं साहब। कहाँ से आप आए? मैं इंदौर से हूँ। आप बिजनेस धंधे पे फर्क पड़ा? धंधा था, धंधा खत्म हो गया, बिल्कुल धंधा चौपट हो गया। कोई नहीं आता, लोकल का आदमी कुछ नहीं लेता। लोकल का आदमी कुछ नहीं लेता, यहाँ से कहकर सामान नहीं लेना, प्रसाद नहीं लेना है। यहाँ गद्दार आदमी है, यहाँ ठगते हैं लोग, लूटते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई है। असर पड़ गया? बहुत असर, 100%, 100 से 100%। क्या नाम आपका? राजन सिंह कुशवाहा, इंदौर से हूँ। राकेश सिंह, मैं कटरा का रहने वाला हूँ। कटरा, हाँ कटरा जो बिहार। बीजेपी हारी, क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा जी। यहाँ के लोग इतने पब्लिक आती थी, अब उसके हारने से पहले इतना वो हो गया कि इतना लोग परेशान हो गए हैं कि बहुत उनको दुख हो गया है, इतना करते हुए भी। हाँ जी। आपके धंधे पे क्या फर्क पड़ा है? बहुत जी, अब इतना कमाई नहीं होता जी। अब पब्लिक नहीं तो कमाई कहाँ से होगी जी। बस ये बात है। हाँ जी, मतलब बीजेपी को यहाँ से जीतना चाहिए था। हाँ जी। इतना करते हुए भी अगर हार जाए कोई आदमी तो कितनी दुख की बात है। धंधा भी नहीं चल रहा हमारा, मजीरे भी नहीं बिक रहे, ना चंदन लग रही हमारी। क्या करें, लुहारी का गाड़ियाँ लुहा रहे हम, क्या करें। हाँ, क्या करें? गुजर कर रहे, टाइम पास कर रहे बाबू, क्या करे। कर भी क्या सकते हो यार, तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है। तुमको जब इतना अच्छा एयरपोर्ट डाल के इतनी अच्छी सुविधा देकर तुम्हारा रोजगार बनाने वाले व्यक्ति कोई तुम लोगों ने नहीं चुना। भले ही वो व्यक्ति कैंडिडेट सही नहीं था होगा, ठीक है मानते, मगर तुमको ऊपर वाले का तो सोचकर, राम जी का तो सोचकर आपको वोट करना चाहिए था वहाँ पर। श्रद्धालु अब कम आ रहे हैं? हैं? अब कम लोग आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं, अब धंधा पानी कम निकल रहा है, क्या करे। कब चल रहा है? धंधा पानी कब निकल रहा है? कम निकल रहा धंधा पानी, क्या करें। हम बच्चों को क्या खिलाएं। कहाँ से आई आप? हम तो रास्ता नहीं है, लोहा लो पीटा। अच्छा। सबसे सर ये है कि आते हैं घर से ही लेकर सामान सर, यहाँ पर खाते नहीं हैं। वीआईपी लोग आते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। हाँ, बहिष्कार कर दिए? हाँ सर। अच्छा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बीजेपी यहाँ से हार गई, सन 2027 तक जब तक सुधार नहीं लाएगी तब तक यहाँ पर बिजनेस नहीं देंगे हम लोग। हाँ, कहाँ से आए बेटा आप? हम सीतापुर से आए हैं सर। सीतापुर से? हाँ जी सर। धंधे पे असर आ गया? हाँ सर। क्या कहते हैं लोग?
कहते हैं कि जब तक सन 2027 तक अयोध्या के लोग सुधार नहीं लाएंगे तब तक यहाँ पर 1 रुपये का बिजनेस नहीं देंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? सुभाष भोजवाल सर, कहाँ से आए हो? सीतापुर से। धंधे पे सर बहुत असर आया है। पहले कैसा आते थे कस्टमर तो भाई उसे अगर 10 रुपये हम लोग मांगते थे तो 10 के बजाय 12-15 भी दे के जाते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि क्या बोलते हैं, कस्टमर पहली बात आने के लिए तैयार नहीं होते, और दूसरी बात वो लोग बोलते हैं कि अभी क्या तुम लोग यही के रहने वाले हैं, यही के भगवान श्री राम की नगरी के, और बीजेपी को हरवा दिया। क्या मतलब, इतने बड़ा भव्य मंदिर बनवा के दिया वो लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने हरवा दिया। तो इसी की वजह से अभी वो लोग कस्टमर तो पहली बात आते नहीं ज़्यादातर, और आने के बाद में भी क्या बोलते हैं उनसे 10 रुपये 20 मांगो तो वो बोलते हैं हम लोग ऐसे ही आएंगे, ऐसे दर्शन करके भगवान का चले जाएंगे। अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिरों के आसपास में जितने भी दुकानें हैं, वो दुकानें में जैसे लड्डू की दुकान हो गई तो वहाँ पर भी लोग जाना पसंद नहीं करते। बोलते हैं कि जब तुम लोग उधर ही रह के इधर ही बीजेपी को हरवा दोगे तो फिर क्या मतलब है। इतने बड़े भव्य मंदिर बनवा के दिया वो उन लोगों ने, और इसके लिए योगी महाराज मोदी महाराज ने, और भी तुम लोग ऐसा किए तो इसके लिए वो कस्टमर आते नहीं। कितने रिक्शे वाले हैं जो बहुत परेशान लोग हैं अभी, वो लोग बेचारे घूमते रहते हैं, ऐसे कोई बैठने के लिए भी तैयार नहीं होता। पहले तो कैसा रहता था, कुछ भी होता था कि चलिए भाई होल्ड लगी रहती थी कि हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में जाने का है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी बहुत सारे मतलब इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी कि वो लोग आने के लिए तैयार नहीं होते अभी ऐसा। फिर धंधे में सर दिक्कत तो है ही, अभी क्या करेगा सर हमारा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो जो तुम लोगों ने सजा की है उसका परिणाम तो मिलना अनिवार्य है, क्योंकि तुम लोगों को जो इतनी अच्छी भव्य मंदिर बनाकर, एयरपोर्ट बनाकर, कारोबार लगाकर, इतना सब कुछ देने के बाद भी तुम लोगों ने गद्दारी किया है। इसको गद्दारी कहते हैं। तो गद्दारी किया है तो गद्दारी का तो फल मिलता ही है ना, कंपलसरी है, नहीं मिलने का सवाल ही ना उठता है। तो वही बात हो रही है, जो आज तुम्हारा जो बिजनेस नहीं चल रहा है ना, इसकी वजह खुद तुम लोग ही हो, बाकी दूसरा कोई नहीं है। हम लोगों ने हर जगह से वोट डाला, बीजेपी को जिताने की कोशिश की है, और हम अभी भी करेंगे कोशिश आगे भी। चाहे हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक बीजेपी के साथ रहेंगे। मगर आप लोग क्या है मालूम है, बाजी पलटते रहते हो। यही गलत तरीका है तुम लोगों का। एक पार्टी को पकड़ के चलो जो तुम्हारा संरक्षण कर सके, जो तुमको सुरक्षा प्रदान कर सके, जो तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रह सके। अरे तुम्हारे लिए वहाँ पे कमांडर तक उतार के रखा था, तुम वैसे इंसान को तुमने छोड़कर जाकर क्या है मालूम किसी और को वोट डाल दिए हो। बहुत लगता है हमारा, प्लस फिर भी ये रिक्शा भी चलता है हमारा। हाँ, तो ये सब सारे काम हमारे होते हैं, लेकिन अभी धंधे में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। हाँ, तो नाम क्या आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है सर। ये अयोध्या का ही वासी हूँ मैं, मेरा घर ही अयोध्या में है। होता है सर, मान लो एक तो गर्मी का माहौल है, दूसरा मान लो कुछ तो असर है ही है। धंधे पे कुछ असर है। क्या बाहर के लोग आ रहे हैं तो कुछ अब बिक्री कुछ कम हुई है? हाँ, बिक्री कम हुई है। ऐसे क्या कहते हैं? कहना क्या है, मान लो लोग भी कम आते हैं। अच्छा, लोग भी कम आते हैं। कुछ गर्मी है, गर्मी की वजह से। इतना मान लो हम बीजेपी और कांग्रेस के क्या बुराई करें, अच्छा बड़ाई करें। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुशीनगर जिले से रहने वाले। जब से काउंटिंग हो गया है तब से बहुत ज़्यादा असर आया है। लोग सीधा मना कर देते हैं कि आप लोग रामद्रोही हो, आप लोगों से सौदा नहीं खरीदेंगे, और काम धाम बहुत मद्दा चल रहा है। लोग का आना जाना भी कम हो गया है, लोग गुस्सा से आक्रोशित हो रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, धीरे धीरे देखो राम की कृपा होगी तो चलेगा, लेकिन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। क्या कहते हैं 27 तक सुधार नहीं करेंगे तो फिर हम लोग क्यों आए? नहीं, सुधार तो होगा, अगली बार तो ज़रूर सुधार होगा। बम्पर वोट से बीजेपी जीतेगी, जबकि अयोध्या विधानसभा बीजेपी जीती है, लेकिन बाकी विधानसभा हार गई। लेकिन लोगों को गुस्सा अयोध्या लोकसभा से है कि अयोध्या की सीट हार गई, जिसमें मोदी ने भरसक प्रयास किया है, काफ़ी चीज़ें बनाई है, काफ़ी लोगों को रोजगार दिया, फिर भी यहाँ से चुनाव हार गए। अब प्रत्याशी में कमी थी कि किस में कमी थी, मगर चुनाव तो हार गए। धंधा पे असर है काफ़ी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं कैसरगंज से बिलोंग करता हूँ, कैसरगंज लोकसभा है। धंधे पे तो बहुत बड़ा असर आ गया है। हाँ, सब लोग यहाँ पर आलिक खिन्न भिन्न हो गए हैं। कहते हैं यहाँ अयोध्यावासी का अपना धंधा, कोई प्रसाद लेंगे ना कुछ लेंगे। बहुत बम्पर फर्क आ गया है। अच्छा। हाँ, जब तुम लोग खुद गलती करोगे तो सजा तो भुगतना पड़ेगा ही ना। जब सोचना चाहिए था, जिसने तुम्हारे को रोज़गार दिया, जिसने तुमको सुरक्षा दिया, जिसने तुम्हारे एरिया को सुपर एरिया बना दिया, उसके ही तुम नहीं हुए तो तुम किसके क्या हो गए ये बात बताओ।
चलो ठीक है, तुम्हारी धंधा धंधा कहते हैं हम कुछ लेंगे नहीं ना, प्रसाद भी घर से लाकर चढ़ाएंगे। आप कहाँ से आए? सही बात हम है। तो गोंडा से हैं। गोंडा से 4 पैसा कमाते थे। हाँ, हम लोग कमाते थे कि नज़दीक में रोजगार मिल गया। अब यहाँ पर हमारे वहाँ तो कैसरगंज से ब्रिजभूषण को हम लोग बीजेपी से जिताए हैं। जय श्री राम।